उपवास का दूसरा दिन। आज 21 दिन के उपवास का दूसरा दिन है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने ईमानदारी से कल रोटी या मीठा और चावल नहीं खाया होगा, तो नॉनवेज खाने की तो बात ही नहीं होती। व्हाट इज़ एक्चुअली फास्टिंग? आखिर उपवास है क्या? इतने सारे गलत धारणाएँ हैं, इतने सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो हम आपकी पहले उन बातों को ठीक करना चाहते हैं। व्हाट इज़ एक्चुअली बिब्लिकल फास्टिंग? जब आप उपवास करते हैं तो आप उपवास किसी अ, उपवास सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आपको ने खाना छोड़ना है और उपवास करना है। डाइटिंग नहीं है उपवास करना, अपने आप को भूखा मारना भी नहीं है। फास्टिंग इज़ फास्टिंग फास्टिंग कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जो बेवकूफ़ लोग करें या जो क्रेज़ी हैं वो करें, कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है यार ये क्या हो रहा है। आई रियली वांट टू ड्राइव दिस पॉइंट होम। फास्टिंग इज़ नॉट टू बी डन ओनली बाय रिलीजियस मॉन्क्स अलोन इन केव समवेयर। The practice of fasting is not limited to just ministers or leaders or to special occasions. उपवास करना सिर्फ धार्मिक लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो पादरी हैं या संत हैं या मॉन्क्स हैं, उनके लिए नहीं है कि किसी पहाड़ पे जाके उपवास करने की ज़रूरत है। उपवास करना एक बहुत ही आम सा हिस्सा था खुदावन के साथ रिश्ता कायम रखने का। फास्टिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप विद गॉड। भजन संहिता 42 में इस बात को बहुत ध्यान से लिखा गया है। फास्टिंग ब्रिंग्स वन इनटू अ डीपर, मोर इंटीमेट एंड पावरफुल रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। जब उपवास करते हैं तो आप खुदा के साथ एक गहरे, एक और ज़्यादा जज्बे से और एक खूबसूरत ज़ोरावर रिश्ते के साथ खुदा में बढ़ते हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी से खाने को हटाते हैं ना तो आपकी जो रूह है ना वो थोड़ी थोड़ा क्लटर हट जाता है। यू गेट योर स्पिरिट बिकम्स अनक्लटर्ड बाय द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, और आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए और सेंसिटिव हो जाते हैं। दाऊद ने भजन संहिता 42 में बोला, डीप कॉल्स अनटू डीप। दाऊद भूखा था, प्यासा था और उपवास कर रहा था। वो उपवास कर रहा था कुछ ज़्यादा की, उस नेचुरल खाने से ज़्यादा की, और इसीलिए उसने वो एक ऐसे मुकाम पर आया जहाँ पर वो रो रहा था अपनी रूह की गहराइयों से और खुदा के दिल की गहराई को छू पा रहा था मुश्किलों में भी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट ही रीच्ड अ प्लेस, डेविड रीच्ड अ प्लेस वेयर ही कुड एक्चुअली क्राई आउट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ हिज स्पिरिट टू द डेप्थ्स ऑफ गॉड। आपको पता है, अगर आपको सिर्फ एक हिंट में मिल जाए ना, इवन इफ यू गेट अ ग्लिम्स ऑफ दैट काइंड ऑफ इंटीमेसी विद गॉड, वाओ, तो उसके बाद के जो तोहफे आपके लिए रखे हैं ना, आप उसको अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, आपका देखने का नज़रिया बदल जाएगा। कलाम में लिखा है, दूसरे दिन की जो खास बात है, पहले दिन की खास बात थी, दोज हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइचियसनेस विल बी फिल्ड। वो लोग जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। ये पहले दिन की मेन बात थी। दूसरे दिन की जो खास बात है वो है, अ थ्री फोल्ड कॉर्ड इज नॉट क्विकली ब्रोकन। वो डोरी जो 3 धागों से गुटी गई है वो आसानी से टूटती नहीं है। जब यीशु मसीह इस धरती पे चला ना, उसने अपने चेलों को पढ़ना सिखाया, उनको सिद्धांत सिखाए। उसने कुछ ऐसे सिद्धांत सिखाए जो दुनिया से बिल्कुल उलट फेर थे, जो दुनिया से की बातों से विपरीत थे। विच हैड ही टॉट सम प्रिंसिपल दैट कन्फ्लिक्टेड विद दोज ऑफ दिस वर्ल्ड। जब वो बीएटिट्यूड्स की बात करी गई, जब मत्ती रचित सुसमाचार में 5 में 6 में जब बीएटिट्यूड्स की बात होती है, ऐसे बातों की बात होती है जो बोल हैं, जो वचन हैं जिनको आपको फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे धन्य है वो लोग जो मन के दीन हैं, धन्य है वो लोग जो आंसू बहाते हैं, धन्य है वो लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। ये सारी बातें को हम बीएटिट्यूड्स कहते हैं। उसमें खुदावन ने 3 चीज़ों को बहुत तवज्जो दिया, गिविंग, प्रेइंग एंड फास्टिंग। जीसस सेड व्हेन यू गिव, व्हेन यू प्रे, जब आप, उसने 3 बातों पे तवज्जो दिया, देने पर,
प्रार्थना करने पर और उपवास रखने पर। जब आप प्रार्थना करो और जब आप उपवास रखो। फास्टिंग, प्रेइंग और गिविंग क्रिश्चियन लाइफ का बहुत नॉर्मल हिस्सा था और आज भी होना चाहिए। उपवास रखना, दुआ करना और दान देना, ये बहुत ही नॉर्मल बात थी। The three duties of every Christian right now in this present generation also is fasting, praying and giving. सुलेमान, जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति माना गया, उसने इस बात को लिखा कि ऐसी डोरी जो 3 धागों से गुटी हो, वो आसानी से तोड़ी नहीं जाती। वो 3 धागे यानी कि गिविंग, praying and fasting are practiced together in life of a believer. It creates a type of threefold cord that cannot be easily broken. Actually nothing is impossible. अगर आप इन 3 धागों को सही तरीके से लो तो कुछ भी मुमकिन है आपके लिए, आप कुछ भी कर गुजरोगे। क्या हम अपने, मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग क्या कुछ ऐसे ब्रेक थ्रूज को मिस कर रहे हैं बिकॉज हम लोग, आपने वाली बात सुनी है 3 फोल्ड, 60 फोल्ड, 100 फोल्ड। यीशु मसीह ने मरकुस की किताब में ये वाली बात को करा 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। अगर मैं आज इस बात को जोड़ दूं दोनों बातों को, तो इसका मतलब जब आप दुआ करते हैं, वाओ, सी व्हेन यू प्रे यू रिलीज दैट 30 फोल्ड रिटर्न। जब आप दुआएं करते हैं तो आप 30 गुना भाग वापस पा सकते हैं। जब आप दुआएं करते हैं और देते हैं तो आप 60 गुना पा सकते हैं। जब आप दुआएं करते हैं, देते हैं और उपवास करते हैं तो आप 100 गुना वापस पा सकते हैं। वाओ, a threefold cord is not easily broken. आप जानते हैं, मती एक कहानी बताने लगा। उसने बोला, he tells the story of a father who had a demon possessed son. For years he watched helplessly as his son suffered with severe convulsions. एक बेटा था और एक बाप था, और मती रहते सुसमाचार में मती एक कहानी सुना रहा है कि एक बाप के पास एक बेटा था जो जिसे बुरी आत्मा का साया था। सालों तक उसने उसको परेशान देखा। वो जैसे जैसे बूढ़ा हो रहा था, बड़ा हो रहा था, वो अटैक्स और ज़्यादा खतरनाक हो रहे थे। वो अपने आप को आग में फेंक देता था, पानी में डुबा देता था। एक ऐसी गलत सोच, एक ऐसी सुसाइडल स्पिरिट उसको पूरे टाइम परेशान कर रही थी। वो बाप हार चुका था और तब उसे पता चला कि खुदा नज़दीक है। आप जानते हैं वो गया, ही सेड, वो गया, उसने रोया। बाइबल में लिखा है मती रचित सुसमाचार में 17-15 वर्स में, लॉर्ड हैव मर्सी ऑन माय सन फॉर ही इज अ ल्यूनाटिक एंड सोर वेक्स्ड, फॉर ऑफन टाइम्स ही fall into the fire and oftentimes into the water, and I brought him to your disciples and they could not cure him. उन्हें बोला, मैं इनको तेरे चेलों के पास लेकर आया था लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर पाए। जब वो यीशु मसीह के पास आया तो वो चंगा हो गया और चेले हैरान थे ना, परेशान थे। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को सब कुछ दिया था, बाइबल में लिखा है इसी के बाद में, जीसस ऑलरेडी gave the disciples power to cast out evil spirits and to heal every disease. ये हो चुका है। खुदावन यीशु मसीह दे चुका था वो सामर्थ उनको हर बुरी आत्मा को निकालने की और हर बीमारी को ठीक करने की। क्या बाकी था? When you faithfully follow the 3 duties of a Christian, God rewards you openly. Fasting is for everyone. कोई भी रख सकता है, आप जितना रख सकते हैं उतना वफादारी से करिए। खुदा आपको आज की दोपहर में बहुत बरकत दे। आज उपवास का दूसरा दिन है। प्रेज द लॉर्ड।